गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यूवर्स, आज हम आपको मिलाने वाले हैं एजुकेशन फील्ड की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इस कोटद्वार में अपितु ये कहना ठीक होगा कि जहाँ जहाँ भी आप गए और आपने लगातार कुछ ऐसे बच्चों का भविष्य बनाया कि जो कह सकते हैं कि जिनके पेरेंट्स को बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे, जिनको ये लगता था कि शायद ही हमारे बच्चे जीवन में कुछ कर पाएंगे। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज कोटद्वार के जितने भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सिविल्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन सब का क्रेडिट तनु मित्तल मैम को जाता है। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैम। थैंक यू सो मच, पहले आपने आज समय दिया। बहुत सारा ज्ञान मुझे पता है इस पॉडकास्ट के थ्रू आपसे मिलने वाला है। व्यूअर्स, मैम जानना चाहते हैं आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कैसा रहा इस कोटद्वार में आपका? कितनी समस्याएं पैदा हुई कि जब कोरोना था, जब बच्चा कॉलेज आना नहीं चाह रहा था, कैसे करके आप उन्हें कॉलेज ले आए? कैसे आपने ऐसा पंप किया कि आज आपसे पढ़ाए हुए बच्चे जगह जगह छा रखे हैं? देखो, मैं सबको यही कहती हूँ, शिक्षा के प्रति जो टीचिंग मेरा प्रोफेशन है उसके प्रति जो मेरा जुनून है, मतलब मैं सभी को कहती हूँ और इवन पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए किस चीज में। जैसे पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कहते हैं ना एक पैशन सा है जी। तो इस जुनून ने मुझे मेरे प्रोफेशन के प्रति, जो मैं सच्चाई से ईमानदारी से अपने प्रोफेशन में अपनी भूमिका अदा कर रही हूँ, शायद वही कारण है कि जो आज मेरे बच्चे मुझे समझ रहे हैं और वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं। जो होता है ना, जैसे पेरेंट्स कहते हैं पुश करना पीछे से, या टीचर्स कहते हैं हाँ बेटा तू निकल जाएगा, एक उनके अंदर आत्मविश्वास बरकरार रखना। और यही कारण है आज मेरे बच्चे सारे बिल्कुल जगह जगह मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, एक सवाल सारे व्यूअर्स भी जानना चाह रहे हैं कि एक होता है टीचर कि हमने पढ़ाया सिखाया, एक होता है कि माँ जैसा प्यार भी देना, एक होता है पिता जैसी फटकार भी लगानी। मैम कितना टफ रहा कि सेम टाइम पे तनु मित्तल मैम को माँ का व्यवहार भी करना है, उसी टाइम पे पिता की तरह कान खींच के बिल्कुल स्ट्रिक्ट भी करना है कि जाओ इंटरव्यू में जाओ, आपका टाइम हो गया। कैसा कुछ रहा मैडम, ये भी जानना है। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी रहा है। और शायद आज इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रोहित नेगी है, या फिर साक्षी है, या शिवानी है, या फिर कंचन रावत है जो इस समय पीजीटी है द्वारी पैनो में, इंटर कॉलेज मेरी क्लासमेट थी। अच्छा, वो सब उसके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो जिस एज में स्टूडेंट हमारे पास आता है, कहना चाहिए वो पूरी अपनी युवावस्था के दौरान, जिस समय वो ऐसे दौर से गुजर रहा होता है कि जिसमें वो सारी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली मैम, नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में उनको समझना कि वो बच्चे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब हम बच्चों को समझते हैं, जैसे एक होता है ना, जैसे अभी आपने कहा कि माँ जैसे प्यार भी करना, तो वास्तव में माँ जैसा प्यार भी करना, उनको समझना भी कि मेरा बच्चा चाह क्या रहा है, ठीक है। तीसरा, जब उनको मोटिवेशन देना, मेरे बच्चे तू कर सकता है। कई बार बच्चे को ये लगता है नहीं मैडम हम नहीं कर सकते, एग्जाम टफ है। मैं कहा नहीं, मेरा ये आत्मविश्वास, और मैं आज सभी बच्चों से कह सकती हूँ कंपटीशन टफ हम लोग बना रहे हैं। एग्जैक्टली, कंपटीशन टफ नहीं होते। आप ऐसी ऐसी पृष्ठभूमि के लोग IAS PCS देखते हैं या बड़े बड़े पदों पे देखते हैं जिनके साधारण नंबर, साधारण पृष्ठभूमि, कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल मैम। तो ये सब मोटिवेशन और अपने अंदर वो होता है ना, मेहनत लगन की आदत पड़ना, उसे कहते हैं। बिल्कुल मैम, एक सवाल और था कि बच्चे तो चलिए हम समझ रहे हैं कि एक अच्छा गुरु मिलता है तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। कोटद्वार की जो पेरेंट्स की मानसिकता, मैडम कितना मुश्किल रहा पेरेंट्स को पहले विश्वास दिलाना कि कर सकता है आपका बच्चा? हाँ बिल्कुल, ये रहा है क्योंकि काफी पेरेंट्स बच्चों के साथ मेरे घर पे आते हैं। जी। और उनके पेरेंट्स जिस उम्मीद से आते हैं, ये जब वो कर सकते हैं, शायद बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं, मैम हमारी मैम भी कहती है कर सकते हो। जो वो मेरे पास आते हैं और उनकी आंखों के अंदर जो वो ढूंढ रहे होते हैं ना, समीन में बता नहीं सकती, जो जिस खोज से वो यहाँ तक पहुंच के आते हैं, जो वो मिलते हैं तो उनकी चमक ही बता देती है कि वो कितने खुश हैं। हाँ, एक थोड़ा सा कोटद्वार के पेरेंट्स के लिए ये ड्रॉबैक है, थोड़ा वो अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। ठीक है, वो सोचते नहीं मेरा बच्चा तो गेम खेल रहा है, नहीं मेरे बच्चे तो पढ़ाई में इसका दिमाग नहीं है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकता है। हमारी सोशलाइजेशन, समाजीकरण सोशियोलॉजी में एक चैप्टर है जी, सामाजिक सीख की प्रक्रिया को। यदि हम बच्चे को कहेंगे अरे ये तो शैतानी करता है, ठीक है,
फिर दादी भी कहेगी बहुत शैतान है, बहुत शैतान क्लास में गई टीचर, तो बच्चे के दिमाग में वही बैठ जाता है, मैं तो बहुत शैतान मैं हूं। बहुत शैतान हूँ। मेरी मम्मी भी कह रही है, मेरी दादी भी कहती है, मेरी बहन भी बोलती है, मेरी टीचर भी बोल रही है। तो क्यों ना क्यों हम अपने बच्चों की काबिलियत को पहचाने, पहचाने। और कहीं ना कहीं टीचर्स भी, मैं तो कहूंगी टीचर्स की इंपॉर्टेंट रोल अदा करें, पेरेंट्स भी अदा करें। तो आज पेरेंट्स को समझना होगा, पेरेंट्स को जानना होगा हमारा बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में है। एग्जैक्टली। जरूरी नहीं सब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं बच्चे सारे सिविल इंजीनियरिंग में जाए। आज की तारीख में मैं तो ये कहती हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत प्रेशर है, आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट को देखो, इंटरेस्ट को जानो जी। कि वो कहाँ इंटरेस्ट रखते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ नहीं अपना परचम लहरा रहे हैं। तो पेरेंट्स को आज एक, जिसे कहते हैं ना, फ्रेंड का रोल भी अदा फ्रेंड करना का रोल चाहिए। भी अदा करना चाहिए। थोड़ा बिल्कुल मैम। अपने आप को मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि समय बदल रहा है। समय बदल रहा हम है। सोचते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं, ये नहीं है। अब तो हमें अपने बच्चों का फ्रेंड बनना है, हमें फ्रेंड उनका बनना है। दुश्मन नहीं बनना है। बिल्कुल मैम। बच्चे कहते हैं अरे ये बात छुपा लो, ये चीज छुपा लो, मम्मी जाते ही गुस्सा होगी। तो ऐसे बच्चे का दिमाग क्यों है? हम उनकी बातों को पहचान लें कि मेरे बच्चा चाह क्या रहा है। और देखो आज वो उस जमाने में, इस एरा में जी रहे हैं कि जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, मैंने एक बच्चे को देखा है हॉस्पिटल में, उसके पापा एडमिट है, उसकी मम्मी घर है, लड़की की बात कर रही हूँ, जी। वो लड़की पूरे 1 महीने तक अपने पापा की वो सेवा की है कि कोई कर नहीं सकता घर के बाहर। जी। तो अपने बच्चे को इस लेवल पे डेवलप करिए, उसके अंदर आत्मविश्वास भरिए, उसके भरोसे को मत छीनिए कि तू नहीं कर सकता। नहीं, आप सच्ची में एक बार मित्र बन के तो देखो, बिल्कुल मैम। वो बाहर जाएगा ही नहीं, बाहर जाएगा ही नहीं, भटकेगा ही नहीं। आप कहोगे मेरा बच्चा तो घर ही नहीं आता, वो हमसे बात ही नहीं करता, इसका रीजन भी तो जानो, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है, सही बात है। या वो घर से ज्यादा देर तक बाहर क्यों है। जी। क्या आपने उससे बात करने की कोशिश की? बिल्कुल मैम। क्या आपने उसके मन की बात पहचानी? तो मैं तो कह रही, पेरेंट्स आज यदि सच्चा मित्र बन जाएं तो कोई जरूरत नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं होगी जी। और कुछ और बातें आपसे जानेंगे मैम, जैसे कि ये जो सिविल की तैयारी आप करवाते हैं बच्चों को, नेट की तैयारी आप करवाते हैं, कितना कुछ टफ होता है कोटद्वार के बच्चे के लिए। बेसिकली मैम वो बच्चा जो हिंदी मीडियम से आया है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन है, जिसको ये लगता है कि ग्रेजुएशन ही हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, कैसे तनु मैम उस बच्चे को इतना मोटिवेट कर जाती है कि वो नेट निकाल के बैठा हुआ है, वो एसोसिएट प्रोफेसर बन के बैठा हुआ है। इस पे थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहेंगे। बिल्कुल, एक मेरी अभी हाल ही का एक थोड़ा छोटा सा किस्सा बताऊंगी जी। मेरी एक स्टूडेंट गई, तो उनके प्रोफेसर ने मेरे बारे में सुन रखा था, तो उसने मेरे स्टूडेंट से सबसे पहले पूछा, जो ये तनु मैडम की बात चलती है कि वो ऐसे पढ़ाती हैं, तो तुम मुझे बताओ, तुम तनु मैडम के स्टूडेंट है, क्या वाकई में ये कितना सच है? जी। तो उसने मुझे बताया कि हाँ मैम, वास्तव में तनु मैडम जो पढ़ाती हैं, उनके जो कंटेंट्स रहते हैं, और सबसे बड़ी बात होता है पीछे से मोटिवेशन देना, कि जो उनके पास है ना मोटिवेशन वाली चीज, एक चाबी कहते हैं सर, वास्तव में वो चाबी तनु मैडम के पास है। तो बच्चों का ये आत्मविश्वास, और जैसे अभी अभी आपने कहा कि बच्चे हिंदी पृष्ठभूमि के होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं, मैं तो कहती है कंपटीशन चाहे कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश मायने नहीं रखता। आपका आत्मविश्वास, आपकी लगन, मेहनत, और जो आप ठान लेते हो मुझे तो ये करके दिखाना है, अगर आप ठान लो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मैम। ये तो हो गई व्यूअर्स एक थोड़ी फॉर्मली बात। अब थोड़ी सी इनफॉर्मली बात मैडम से जानना चाहते हैं। मैडम खाने में क्या क्या बना सकती है आप? मुझे सब कुछ आता है। आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं कॉलेज आती थी तो मेरे डिब्बे में लौकी की बर्फी, कभी गाजर का हलवा, कभी पकौड़े। यस। तो बच्चे कहते हैं मैडम, मैं अपने स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, मैडम आप तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। फिर एक बच्चे ने मुझे बाइक रॉयल एनफील्ड चलाते देखा, या मैं कार जैसे मैंने भी देखा तो मैम आप तो बाइक भी चला लेती हूँ। देखो मैं समीन एक बात कहूंगी, वो कहते हैं आप ऑलराउंडर हो, मैं कहती हूँ नहीं, मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं जिस भी काम को करती हूँ मैं बहुत मन से करती हूँ। एग्जैक्टली, यही चाबी भी है। ये चाबी भी है, ये सफलता की चाबी है कि मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ। या मैं जैसे अगर मैं पेंटिंग्स दिखाऊं ना अपनी बनाई हुई, जैसे अभी हाल ही में मैं जैसे घर बनाया, पेंटिंग से बनाती है मैं। यस। ये जब उन्होंने पेंटिंग्स देखी तो उन्होंने कहा ये कहाँ से लाया आप? मैंने कहा ये तो मैंने बनाई है। ये आपने बनाई है? मैं कहा तो ये कब बनाई आपने? फिर मैं वही बात रिपीट करूंगी कि
काम कोई अगर जो भी तुम मुश्किल ना समझो, अगर मन से करोगे ना, काम बेहतरीन होगा, बहुत अच्छे से होगा। शो में मेरे हस्बैंड कहने लगे आपका टिहरी ट्रांसफर हो गया, कैसे ड्राइव करोगी, प्लेन्स में तो तुम कर लेती हो, टिहरी में थोड़े नैरो रोड है। मैंने कहा सुनो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, तो अब कोई भी टेंशन नहीं होता। मैं काम बहुत मन से करती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैं सबको शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपका अपने कार्य के प्रति कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है, डेडिकेशन बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे से काम सफलता मिलती है, सक्सेस हो जाएगी। हाँ। ठीक, मैडम एक व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि अभी तो हम देख रहे हैं पीसीएस क्वालिफाइड तनु मैम को और साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर, हम जानना चाह रहे हैं कि कॉलेज लाइफ कैसी रही, स्कूलिंग कहाँ से भी, इन सब पे आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। स्कूलिंग बहुत ही सिंपल, 4 रुपए की फीस होती थी मेरे आर्य कन्या इंटर कॉलेज में। ये कुर्दवा से है? नहीं, रुड़की से है। अच्छा, रुड़की से। जी, रुड़की से है। आर्य कन्या इंटर कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ, ठीक है। वही जैसे साधारण पीछे बैक बेंचर जिसको कहते हैं, मैंने शुरू से ही बताया था मैं टॉपर नहीं हूँ, ठीक है। बहुत साधारण पृष्ठभूमि की रही हूँ। आज आप टॉपर प्रोड्यूस कर पा रही है मैम। आज तो सारे टॉपर्स आपसे होके जा रहे हैं। बिल्कुल समीन, ये तुमने सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गॉड ग्रेस, या जिसे कहते हैं जिस राह पे मैं चलती हूँ, कहते हैं ना जहां चाहा वहां रहा, तो जिस चाह के साथ मैं अपनी राह पे निकल पड़ी हूँ और अपने बच्चों को मैं मार्गदर्शन कर पा रही हूँ या वो आगे निकल रहे हैं, वास्तव में मैं बहुत धनी हूँ। साथ ही साथ मैंने एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज पीजी कॉलेज से अपना बीए किया था। कहाँ से मैम? रुड़की से। रुड़की से। मैं वहां की स्पोर्ट्स चैंपियन भी रही हूँ। कांग्रेचुलेशन मैम फॉर दैट। थैंक यू। तो मैंने स्पोर्ट्स की भी वो रही हूँ। शुरू में मुझे लगता था, मैं स्टूडेंट से शेयर करना चाहूंगी, जैसे रास्ते डगमगाते हैं ना, शुरू में मैं भी अपने प्रोफेशन या जॉब को लेके कोई श्योरिटी नहीं थी, बहुत कंफ्यूज थी मुझे करना क्या है। एक बार जब मैं अपने एसडी गर्ल्स की स्पोर्ट्स चैंपियन बनी, मैं आपको शेयर करूंगी वो क्लिक्स, वो पेपर की, तो मुझे लगा भविष्य की पीटी उषा मैं ही हूँ। लेकिन वो दिन, आज का दिन, मैंने कभी रेस नहीं लगाई। आप एजुकेशन में पीटी उषा है मैम। थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने फिर जब समझा, पढ़ाई को समझा, और अपने गुरु को मैं यहाँ जरूर शेयर करूंगी, जो मुझे मिले, डॉक्टर टी.आर. सिंह, तुलजाराम सिंह। डॉक्टर टी.आर. सिंह, यस। वो समाजशास्त्र के इतना ज्ञान सर के अंदर था। जब मैं उनसे मिली, सर की आयु थी 80 वर्ष, 80 ईयर के थे वो। उन्होंने शायद मेरे सर पे हाथ रखा, तो मैं आज अपने गुरु के कारण यहाँ हूं। और फिर जो जैसे मेरे माता पिता और मेरे हस्बैंड, उनका भी मेरी सफलता में बहुत हाथ रहा। सर के बारे में भी और जानना चाहते हैं मैम, उनके प्लीज उनके बारे में बताइए आप। मेरे हस्बैंड जो हैं वो इलाहाबाद से हैं, और उन्होंने इलाहाबाद, उनकी भी जो एजुकेशन है बहुत, उनका रिच रिज्यूम है। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ है उनकी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएड किया है, वो सोशियोलॉजी में नेट क्वालिफाई है। that's the reason। और एक बात बताऊं, नेट के लिए मैंने ही पुशअप किया था। जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप भी एक बार ट्राई करो। आप भी करो। जब मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे होता है, और हालांकि वो मुझे पढ़ाते थे, लेकिन नेट के लिए मैंने उन्हें पुशअप किया, तो उन्होंने भी नेट क्वालिफाई कर रखा है सोशियोलॉजी में। उनकी एमबीए की डिग्री है उसके पास। उसके अलावा वो स्वास्थ्य शिक्षा, वर्तमान में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कहाँ पे है सर मैम? यही बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फैमिली के बारे में बताइए मैम, कितने बाल गोपाल कितने आपके? मेरा एक बेटा है जी, 7th क्लास में है, रुद्राक्ष सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में है। और साथ में मेरे साथ मेरी बच्ची ही है, वो ललिता है साथ। चाहूंगा अगर आप बुला सके उन्हें तो प्लीज। ललिता है, और रुद्राक्ष और ललिता मेरे 2 बच्चे हैं। मैं कभी किसी से ये नहीं कहती। आजा बेटा। ललिता वेलकम, आइए आइए। ये ललिता वही है ना जो काफी टाइम पहले आपको मिली? हाँ। ललिता 8 साल पहले मुझे मेरी स्टूडेंट के रूप में एक सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में आई थी। वो बच्चा जिसका एडमिशन नहीं हो रहा था उस समय, तो किसी ने इसको बोला कि तनु मैम के पास चली जा, शायद वो तेरी हेल्प कर दें। हर भूले भटके जाएगी सारा तनु मैम का केबिन। वो सब बच्चे जैसे कुछ भी किसी का काम अटक रहा है तो वो कहता है तनु मैम के पास चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो शायद ये ही मेरा गॉड ग्रेस है कि मैं कभी ना नहीं करती।
आप पे माँ सरस्वती की असीम कृपा है मैम। हाँ, शायद मुझे भी लगता है कभी कभी, जैसे मैं कभी दुखी होती हूँ तो माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद देती है कि मैं खुद वो हो जाती, शॉक्ड हो जाती हूँ, अरे ये कैसे चमत्कार हो गया। तो वास्तव में गॉड ग्रेस है। और इससे बड़ी बात है वो बच्चे जो बेनिफिट ले रहे हैं मैम आपकी टीचिंग से। अब क्या होगा मैम कोटद्वार के बच्चों का, अब तो चले गए टीवी, अब क्या होगा आप बताइए। नहीं, आज कोटद्वार भी मैंने देखा बच्चे घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सोसाइटी में कि तनु मैडम कहाँ मिलेगी। हाँ, मुझे कुछ बच्चों के फोन आए थे कि मैम हमने एडमिशन आपकी वजह से आपकी लिया वजह से था। लिया था। लेकिन वास्तव में संदीप सर जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आओ आओ, no ललिता problem। आजा बेटा, कैसी है? ये मेरा हीरा है ललिता। और ललिता ने हाल ही में सेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरा एक बेटा है रुद्राक्ष, और ललिता 8 साल से मेरे साथ है। ललिता मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मोर फॉर यू। आप कुछ बताना चाहेंगे मैम के बारे में? हाँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको माइक देता हूँ। आज तो सब जानना चाह रहे हैं आप कि ऐसा क्या चमत्कार करती है मैम कि सारे बच्चे सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। हाँ, और घबराने को नहीं बताना, सब लोग इंटरव्यू चल रहा है सेट पे। मैं ललिता के अंदर आत्मविश्वास भरा है। ये मेरे पास रहती है तो ये अच्छे से सीख गई, इसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है। बता बेटा। सबसे पहले तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरु देवाय नमः। तो आज मतलब जो मैं यहाँ पे हूँ वो अपने गुरु की वजह से ही हूँ। और शायद अभी से नहीं, मतलब पहले से ही गुरु ने, जिन जिन गुरुओं ने मुझे मोटिवेट किया है, वो गुरु मतलब मुझे हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। मतलब तो गुरु का हाथ कहीं ना कहीं होता ही है। और मेरे जितनी भी परीक्षा, मैंने बीए के बाद जो मेरा जितना भी सफर है वो सारा मैडम की वजह से है। क्योंकि बीए में मेरा एडमिशन वो नहीं हो रहा था, कुछ उसमें हो गया था थोड़ा सा, तो फिर मैम की वजह से मेरा एडमिशन हुआ। क्योंकि फीस वगैरह की दिक्कत हो गई थी, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी हमारी। तो फिर मैडम ने एडमिशन किया, और फिर उसके बाद पता नहीं परिस्थिति कैसे ऐसी बनी कि मैं मैम के पास आ गई। वो मैंने बताया था अपनी उसमें, जब हमारा पॉडकास्ट था, कह सकते हैं प्यासे को कुआं मिल गया। हाँ बस वही। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमेशा ऐसा होता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन मतलब मुझे पूरा भरा हुआ कुआं ही मिल गया ऐसा। फिर थोड़ी चीजें हम मतलब मैम की और मेरी एक जैसी है, हम बोलते बहुत ज्यादा, हम दोनों की हम हमेशा मोटिवेशन से भरे रहते हैं। और मैं मैम को हमेशा कहती हूँ कि मैम ना अंदर से ही इंटरनली मोटिवेट रहती है। मैं कितनी बार आपको बोल चुकी हूँ कि जिनका आईक्यू इतना ज्यादा होता है वो अंदर से ही रहते हैं। उनको ये नहीं होता कि बाहर से कोई आके उनको धक्का देगा तब जाके वो आगे बढ़ेंगे। जानना चाह रहे हैं कि बड़े से सीक्रेट इतना हाई मोटिवेशन मैम के पास कैसे, सब जानना चाहते हैं इस बात को। और मैम ऐसा नहीं है कि मैम धार्मिक भी बहुत ज्यादा है। मैम ने एक बात मुझे बोली, क्योंकि हम पता है क्या करते हैं, जैसे कुछ पढ़ रहे हो ना, हम पन्ने को घूरने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है मानो बुक ही डर जाएगी हमसे। हम उसे देख रहे हैं 1 घंटे तक, पढ़ रहे हैं। तो फिर मैम, जैसे मैं पढ़ती रहती हूँ, मैम मुझे बोलती है तू इस किताब को घूर क्यों रही है, ऐसे घूर मत। मतलब मेमोरी तो नहीं है मैम की। और फिर उसके बाद मैम ने बोला, जैसे हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, क्योंकि मैम धार्मिक भी बहुत ज्यादा है। मैम ने कहा हम कोई आरती होती है, हनुमान चालीसा होती है, क्या हम इसको एकदम से वो रटने बैठ जाते हैं? ये तो हम धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, तो हमें इनके आगे का वर्ड खुद ही पता चल जाता है कि इसके आगे क्या आएगा। तो फिर मैम ने बोला ऐसे पढ़, तू हमेशा रोज रोज रिवीजन करते रहे, तेरे अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा जो भी कुछ होगा। तो मतलब बीए में जब मैं आई, मैम ने मेरे हाथ में नेट वाली किताब दे दी कि तू इसको पढ़। तो जब मैम कॉलेज जाती थी, कभी मैं कॉलेज जाती थी, लेकिन जब टाइम मिलता था छत पे धूप में बैठ के मैं पढ़ती रहती थी किताब। तो बस वो पढ़ते पढ़ते मतलब कुछ चीजें तो ऐसी हो गई कि छप गई एकदम से पूरी। और मैम को परिभाषाएं ऐसी रटी रहती हैं उंगलियों पे। मैम के 16 संस्कार एकदम से, अगर अभी भी पूछोगे तो मैम बता देगी, इतना वो है। एक उपनयन तो हमने ही पढ़ा था, और उससे आगे नहीं पढ़ पाया। उपनयन नहीं है, मतलब 16 संस्कार, उनके मीनिंग क्या होते हैं, ये भी मैम को पूरा पता है। तो मुझे वो 16 संस्कार वाली वीडियो तो मैं बार बार देखती हूँ उसको, कि मतलब कैसे ऐसे रटा है पूरा इस तरीके से। अच्छा, व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि ललिता कौन है? तनु मैडम से मिलने से पहले ललिता क्या थी और आज ललिता क्या है, उसमें मैडम का कितना योगदान है, सब जानना चाह रहे हैं। आप बताना स्टार्ट कीजिए। मैडम से मिलने से पहले तो मैं एक साधारण लड़की थी जो कि दुगड्डा में रहती थी। दुगड्डा में मेरे पापा की एक
कार रिपेयरिंग की शॉप थी और मम्मी हाउस वाइफ थी। तो मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, मम्मी की किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो मम्मी पापा के एक्सपायर होने के बाद मेरी दीदी सिलाई करती थी और मैं भी छोटा मोटा काम कर लेती थी, जैसे तुरपन कर लेती थी। 1,000 रुपए मंथ पे मैं एक दुकान पे काम कर रही थी। उसी बीच में हम 3 दोस्त थे, हमने फॉर्म भरा था बीए का, उसके बाद से हमें मैडम मिल गई थी। वरना तो हमारी परिस्थिति, मुझे ये भी नहीं पता था कि नेट क्या होता है या फिर हमें बीए के बाद क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था हमें। लेकिन उसके बाद मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि एक साधारण सा बच्चा जिसे कुछ नहीं पता कि क्या होता है, और वो आके मतलब इतनी बड़ी, मेरे लिए तो ये बड़ी ही चीज है। और शायद ये बड़ी चीज की सफलता की एक बहुत बड़ी सीढ़ी मैंने जो है पार की है। तो ये हाँ बिल्कुल बेटा, सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी है। बड़े बड़े बच्चे, मैं आज देख रही हूँ नेट बहुत अच्छे से अच्छे बच्चों का इनका नहीं निकल पा रहा है। एक कहावत है ना, स्काई इज द लिमिट। मुझे लग रहा है आप पे साक्षात हो चुकी है ना? अच्छा लेते हैं, नेक्स्ट क्या प्लान्स आगे फ्यूचर के? आगे फ्यूचर के, वैसे मैं अपने बारे में कुछ सोचती नहीं हूँ। मतलब मैंने तो मतलब मैम के ऊपर ही छोड़ रखा है सब कुछ कि जो करोगे आप, मतलब पूरा डालोगे आप, मैडम सारा, मतलब इतना वो है कि मतलब कि हाँ मैम मुझे यहाँ से यहाँ तक ले आई, तो मतलब आगे भी मैडम मुझे एकदम से समझा के कैसे भी करके मुझे पार कराएंगी नहीं। यहाँ बस मैं आपके साथ है। हाँ जी। मैम आपसे जानना चाह रहे हैं कि टिहरी का कैसा माहौल है? टिहरी टिहरी का के बच्चे समझ पा रहे हैं कि उनके पास एक सुपरस्टार टीचर आए हैं? टिहरी, देखो टिहरी के कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। एक्चुअल में एक वहां प्रॉब्लम है, वहां पे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कैंपस है। जो हमारा अच्छा बच्चा है वो छन के वहां चला जा रहा है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो आसपास के गांव के, वो जो कॉलेज में हैं, उनका रोज कॉलेज तक पहुंच पाना मुझे कठिन लग रहा है। बच्चे की स्ट्रेंथ, जैसे मैं हमारे एमए सोशियोलॉजी में 3rd सेम में एक ही बच्चा है, एमए 1st सेम में 3 बच्चे हैं, बीए में स्ट्रेंथ है जैसे 25-30 है, और 1st सेम में तो है 100 स्टूडेंट है। लेकिन बच्चों की स्ट्रेंथ कॉलेज में बहुत कम है। रीजन ये है, वो आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। किराया वो बताते हैं उनके पास इतना किराया रोज देने के लिए नहीं है जिससे वो अफोर्ड कर सकें, रोज कॉलेज आ सकें। तो वो विषम परिस्थितियां हैं बच्चों के पास। अभी इतना इंटरव्यू में सिखाने की कोशिश कर रही हूं, जैसे कुछ बच्चे हैं वो मुझसे ऑनलाइन जुड़े, ठीक है। अब यकीन मानना समीन, आज वो भी मेरे दोस्त बन गए हैं जो मुझसे जुड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं। मैंने कभी सरोज को बाय फेस नहीं देखा, ठीक है, लेकिन उसके क्वेश्चन, एग्जाम, और जो उसने मुझे फीडबैक दिया कि मैम इस बार मेरे एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं, तो गुरु होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैम एक चीज और पूछना चाहते हैं, कोटद्वार काफी गर्म है, हाँ, टिहरी का मौसम कैसा है? टिहरी का बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि सपोज दैट आप क्लास पढ़ा रही हैं और मौसम के चेंज होने के कारण स्नीजिंग हो जाए या फिर बदन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाए कि यार कैसे पढ़ा? नहीं, हल्का सा मुझे वहां होता है, मतलब वहां अगर जैसे वो पिक्चर थी ना, कोई मिल गया जादू, धूप चाहिए, और मेरे हाथ पैर वहां कांपने लगते हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, और टेम्परेचर कभी कभी वहां -1 -2 रहता है। तो ऐसे में क्लास में बैठे रहना पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने स्टूडेंट को जो आते हैं धूप में ले आती हूँ, कहती हूँ तुम भी यहाँ बैठो, मैं भी यहीं बैठ के पढ़ाऊंगी तुम्हें। एक क्वेश्चन और है मैम, जब आप कोटद्वार से जा रहे थे कितना टफ लगा कोटद्वार को छोड़ना, यहाँ के बच्चों को छोड़ करके जाना और एक नई जगह जाना? टफ लगा था उस समय, मैं बहुत आसान से ले रही थी या बहुत लाइटली ले रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे मैं फेस कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा क्या छूट गया। मतलब मुझे इतना अजीब फील हो रहा है कि वो क्लासरूम, वो बच्चे वास्तव में मैं मिस कर रही हूँ। हालांकि मैंने तैयारी कराई, ऑनलाइन कराई सब बच्चों को, लेकिन वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या ना, मांग बोलते हैं, मुझे नहीं मिल पाया। मिस तो मैं बहुत कर रही हूँ बच्चों को। तो मैम जल्द ही टिहरी के बच्चे भी समझ पाएंगे कि क्या उनको विधाता ने दे रखा है और जल्द वो सब समझेंगे। मैम आप चैनल के थ्रू पढ़ाते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। एक बार बता दीजिए आप व्यूअर्स को यूट्यूब चैनल का नाम। हाँ, मेरा डॉक्टर तनु मित्तल के नाम से, और वैसे मैंने तनु मैम सोशियोलॉजी वाली ये अपना चैनल बनाया है। और वास्तव में एक बात बताऊं, ये सब मेरे स्टूडेंट ने ही बना रखे हैं। मेरे से ज्यादा मेरा काम मेरे स्टूडेंट करते हैं। मेरा थंबनेल छत्तीसगढ़ से बन के चल के आता है। और मेरी हिमानी जो मेरी स्टूडेंट है, वो तनु मैम सोशियोलॉजी वाली उसने बना रखा है।
तो जिसे कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। मेरे बच्चे, अगर मैं उनके लिए रास्ते खोल रही हूँ तो वो कहते हैं मैडम आप भी आगे बढ़ो। तो मैं ये नहीं, मैं सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जब हम बच्चों के लिए करते हैं ना, आप ये समझिए वो हमारे लिए बहुत दिल से, अगर मैं उनको पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी उनसे बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे ललिता है, अगर मैंने इसको पढ़ाया है तो आज मैं सबको प्राउडली बोल के जाती हूँ, आज मैं टीवी जॉब कर रही हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ ललिता की वजह से और अपने हस्बैंड की वजह से कर पा रही हूँ। ललिता, आपसे जानना चाहेंगे, हाँ। जैसे तनु मैम ने आज कई तनु मैम समाज में खड़ी करी है, क्या आप इस काम को आगे बढ़ाएंगी? जी क्या बिल्कुल। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तनु मैम के बाद एक ऑप्शन रखेंगे क्या ललिता मैम भी तो है, वो भी तो बिल्कुल लगा सकती है। बिल्कुल, मैं तो ये मतलब मेरी तो सोच मतलब मैम के साथ रहते रहते बिल्कुल ऐसी हो गई है। जब हमारा बीएड में ट्रेनिंग चल रही थी 6 महीने की, तो बिल्कुल मतलब जब मैं पढ़ाती थी, एक तो पढ़ाने के मामले में मुझे कॉन्सेप्ट ऐसे याद रहते थे जैसे कि मुझे ऐसे अंदर से लगता था कि ये मैं नहीं, मैडम बोल रही है अंदर से मेरे। अच्छा, और कुछ जरूरतमंद बच्चे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, तो जो जिनको जरूरत थी मैंने उनको मतलब चुपके से क्या कुछ, मतलब जैसे कोई किसी के पास कॉपी नहीं है, मैंने अपने पास बुलाया, एक लड़की जरूरतमंद थी, उसके पापा नहीं थे, दादी के साथ रहते हैं वो, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको कॉपियां दी, फिर मैंने उसे बोला कि तू किसी को मत बताना, मतलब वैसे भी बच्चों को, और पढ़ने में वो लड़की इतनी होशियार, मैंने उसका ऐसे देखा तो वो लड़की बहुत होशियार थी, लेकिन बस इस वजह से कि घर में कुछ उसके साधन नहीं है तो वो ड्रेस में थोड़ा सा ऐसे वैसे कुछ पहन के आ रही है, मतलब अच्छी साफ नहीं है उसकी ड्रेस। तो मैंने उसे बोला अगर बाद में भी तुझे कभी जरूरत हो तो तू मुझे बताना। और आज भी मेरे व्हाट्सएप पे चैट पड़ी हुई है, एक लड़की मेरी स्टूडेंट है इरफा ने, जैसे मैम बोलती है कि मैम की सारे काम छत्तीसगढ़ से थंबनेल बन के आ रहा है, तो मेरे लिए भी जब हमारा बीएड में बहुत सारा काम हो गया था तो बच्चे खुद आके कहते थे मैम हम आपकी हेल्प करेंगे। तो फिर मैंने जब मेरा पूरा हो गया बीएड तो मैंने उसको बोला अपने स्कूल से 10 या 12 बच्चे मुझे बता देना, यदि बच्चों को किसी चीज की जरूरत है तो मैं जरूर वो पूरा करूंगी, मतलब किसी के पास जूते नहीं है, बैग नहीं है, तो मैं जरूर करूंगी उस चीज को पूरा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों के लिए कि जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत शानदार काम आप लोग कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि देश के सारे शिक्षक इससे मोटिवेट हो और ऐसा ही कुछ हर कोई किसी घर के लिए करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Bye, मच। Laliता। बाय।